एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में क्लास फर्स्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथ्स की ओरल टेस्ट में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज़ द डबल ऑफ 8। इस टाइप के डबल के क्वेश्चंस जो हैं क्लास फर्स्ट में बच्चों को पूछे जाते हैं ओरल में, तो आप उन्हें ज़रूर सिखाएं। डबल ऑफ 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। मैंने यहाँ पे 8 दिया है एंड द आंसर इज 16। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ ऑफ 24। जैसे यहाँ पे डबल है वैसे ही इसका अपोजिट हाफ भी पूछा जा सकता है। जैसे हाफ ऑफ 20, हाफ ऑफ 10, हाफ ऑफ 50, हाफ ऑफ 100। मैंने 24 कहा है, तो हाफ ऑफ 24 इज वी नो इट इज 12। ओके, सी द नेक्स्ट वन, 4 टाइम्स 9। ये 4 टाइम्स 9 जो होता है दैट इज एक्चुअली 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 और 9 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, बस इसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, 4 टाइम्स 9। तो ये तो सिंपल जो टेबल है वो क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है वो हमें पता है। 4 टाइम्स जो 9 है दैट इज इक्वल्स टू 36। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये केजी एंड ग्राम के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर बच्चों को कराए गए हैं किसी किसी स्कूल में फर्स्ट क्लास में ही, सिंपल जो वैल्यूज़ हैं क्वांटिटीज़ की, केजी की, मीटर की, लीटर की, वो करा दी जाती हैं। किसी किसी बुक्स में दी हुई हैं बट कहीं कहीं नहीं भी दी हुई हैं। पर अगर ऐसी क्वांटिटीज़ दी हुई हैं तो आप उन्हें ओरल के लिए ज़रूर सिखाएँ। ठीक है, 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, तो हमें पता है 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, इस तरीके से। नेक्स्ट वी हैव 10 टाइम्स 10। अगेन ये जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, दैट इज 100 ओनली। नेक्स्ट, स्पेलिंग ऑफ ट्यूसडे। तो यहाँ मैंने ट्यूसडे लिखा है, कोई भी डे की स्पेलिंग बच्चों से पूछ सकते हैं, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, व्हाटएवर जो भी उनको पूछनी है। स्पेलिंग ऑफ जनवरी, मैंने यहाँ जनवरी दिया है, दैट इज मंथ। ओके, तो मंथ की स्पेलिंग्स बच्चों को आनी ही चाहिए। और व्हाट कम्स आफ्टर मार्च, तो मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। ठीक है, तो बिफोर भी पूछा जा सकता है, व्हाट कम्स बिफोर अप्रैल, बिफोर मई, बिफोर नवंबर, इस तरीके से। तो कहने का मतलब जितने भी हमारे 12 मंथ्स हैं उन सारों के आफ्टर, बिफोर सब बच्चों को आने चाहिए। इसके अलावा एक और टाइप का क्वेश्चन है, जैसे शॉर्टेस्ट मंथ कौन सा होता है, तो शॉर्टेस्ट मंथ का मतलब है जिसमें सबसे कम दिन होंगे, एंड दैट इज फरवरी, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड विच इज़ द 5th मंथ, विच इज़ द 10th मंथ, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि 5th मंथ जो होता है हमारा दैट इज़ मई, इस तरीके से। ठीक है, और इसी को अपोजिट तरीके से ही पूछा जा सकता है कि मई है वो कितने नंबर का मंथ है, मतलब कौन से नंबर पे आता है मई हमारा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सनराइजेस इन द डैश डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेफिनेटली उनकी बुक्स में होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो सन राइजेस इन द ईस्ट, इस तरीके से ईस्ट डायरेक्शन का। नेक्स्ट है 573। ये मैंने थोड़ा बड़ा नंबर लिया है 573, आप इसमें छोटा नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे 120, ठीक है, 125 एटसेट्रा। तो इसमें व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 573। इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 जो है इसमें दैट इज टेंस। ठीक है, इस तरीके से देखिए जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप अपने बच्चों को कराएं। इस टाइप के ओरल क्वेश्चंस आप उनको जनरली घर पे भी करा सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे भी करा सकते हैं। जैसे एक दिन आपने उनसे हाफ पूछ लिए, एक दिन आपने उनसे टाइम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, एक दिन मंथ बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, ये आगे जाके उनको रिटर्न में भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, ये एक जनरल क्वेश्चन है जो कि हमारा डेटा हैंडलिंग का जो पोर्शन होता है बच्चों का, उसमें ज़रूर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इसी को मैंने ओरल में फ्रेम किया है, दैट मीन्स 1 स्माइली इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, 3 है, एक स्माइली की वैल्यू जो है दैट इज 3, देन 3 स्माइली इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो एक स्माइली है वो 3 के इक्वल है सिंपली। ठीक है, तो एक स्माइली 3 के इक्वल है, तो 3 स्माइलीज कितनों के इक्वल होंगे, इस तरीके का क्वेश्चन। आप एक काइट बोल सकते हैं, एक केक बोल सकते हैं,
एक कैप बोल सकते हैं, ठीक है। ये है ऑर्डर 55, देन 45, देन 35। तो इस सीरीज में नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या होंगे? 55, 45, 35। ओके, व्हाट विल कम नेक्स्ट? 25 एंड 15, ठीक है, इस तरीके से। शेप ऑफ ए कॉइन, कॉइन का शेप क्या होता है? राउंड। इसी को घुमा के भी थोड़ा चेंज करके पूछ सकते हैं। 2 आइटम्स के नेम बोलो जिनका शेप राउंड होता है या जो राउंड नहीं होते हैं, ठीक है। एंड राउंड शेप का एक ऑब्जेक्ट आप बोलिए, इस तरीके से। देन सब्ट्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन सिंपल वाले आ सकते हैं। 20 - 2, ठीक है। तो 20 में से जब 2 निकलते हैं वी नो 18, इस तरीके से। इसी को सिंपल स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है कि आपके पास 20 टॉफीज़ है, उसमें से 2 मैंने ले ली, तो आपके पास कितनी टॉफीज़ बच गई। नेक्स्ट 1 आवर आफ्टर 6:30, 6:30 के बाद 1 आवर, दैट इज 7:30, ठीक है। हाफ ऑफ 1 रुपी, 1 रुपी का मतलब होता है 100 पाइस, उसका हाफ कितना हो जाएगा? 50 पाइस। विच इज़ द लार्जेस्ट हैंड इन वॉच, वॉच में लार्जेस्ट हैंड कौन सा होता है? हमें पता है 3 हैंड होते हैं, मिनट, सेकेंड एंड आवर। तो उसमें से सबसे लंबा वाला जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज मिनट हैंड, ठीक है। तो ये था हमारा ओरल बेस वीडियो जो कि मैथ्स से रिलेटेड था कि मैथ्स में क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।